आज मैं आपको एक हसीन प्यासी बहन की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसमें एक गांव की लड़की अपनी गुफा में धमाके करवाकर पैसे कमाती है और उसका भाई पैसों का हिसाब रखकर उसकी आहें सुनता रहता है। भाई भी उसका बदन देखकर मचलने लगता है। आगे क्या होता है एपिसोड में देखिए। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़की नीना के साथ, जो एक खुले मैदान के बीच में चादरें और चटाई इकट्ठा कर रही थी। उसके करीब ही एक आदमी पैसों की गड्डी गिन रहा था। थोड़ी देर बाद नीना को एक पेड़ के पीछे खड़ा देखा गया, जहाँ एक आदमी उसकी गुफा में जबरदस्त धमाके कर रहा था, जबकि वो बूढ़ा आदमी एक अलग पेड़ के पीछे बैठा अपनी डायरी में लिखने में तल्लीन था। कुछ ही देर में आदमी ने अपने गन्ने से सारा रस निकाल लिया। उसी समय नीना ने खुद को सावधानी से ढकते हुए उसी आदमी के पास जाने का फैसला किया जो डायरी में लिख रहा था। नीना अमीर मर्दों की गर्मी शांत करके पैसे कमाने का तरीका जानती थी, और वह बूढ़ा आदमी उसका चाचा था, जो उसके लिए मर्दों की व्यवस्था करने में भूमिका निभाता था। उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था और घर को चलाने के लिए नीना अपने बदन के जरिए मर्दों के गन्ने से रस निकालने का काम करती थी। उसका चाचा एक बिचौलिया था। ये सुनिश्चित करता था कि उसे लगातार ग्राहक मिलते रहे। वह रोज कई पुरुषों से मिलती थी, जितना संभव हो उतना कमाने के लिए। अगली मुलाकात के लिए तैयार रहने के लिए वह हमेशा अपने बैग में जरूरी चीजें रखती थी। जो लोग उसे जानते थे, उनके अनुसार नीना अपने ग्राहकों को पूरी तरह संतुष्ट करने का तरीका जानती थी, जिससे वह बहुत डिमांड में थी। पूरे दिन काम करने के बाद वह और उसका चाचा बहुत सारा खाना लेकर घर लौटते, जिससे उसके चचेरे भाई सिमो और छोटी बहन को खुशी मिलती। रात के खाने के बाद नीना नहाने जाती, जबकि उसका चाचा बाहर बैठकर दिन भर की कमाई गिनता। उसी समय सीमो उसके पास आया और उसे एक चाकू थमा दिया। रक्षा का एक अनकहा इशारा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पिता और बहन किस चीज में शामिल थे, और वह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका पिता किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। बाद में सिमो नहाते समय नीना से बात करने गया। जब उसने उसके काम के बारे में पूछा तो उसने खुले तौर पर बताया कि सारा दिन वो किस तरह अपने संतरे लोगों को चुसाती है और उनका पानी निकालती है। अपनी बहन की बातें सुनकर सिमो के बदन में आग लगने लगी। कुछ क्षण बाद नीना नहाने के बाद बाहर आई, ठीक उसी समय जब उसके चाचा पहुँचे और उसे तुरंत तैयार होने के लिए कहा। उसे एक ग्राहक से मिलना था। बिना देर किए नीना ने खुद को तैयार किया और उनके साथ चली गई। कुछ ही देर में नीना ग्राहक के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी, जबकि उसका चाचा बाहर खड़े होकर दारू और नीना की गर्म आवाजों का आनंद ले रहा था। अचानक माहौल बदल गया। ग्राहक आक्रामक हो गया। चिंताजनक आवाजें सुनकर उसका चाचा दौड़ता हुआ अंदर आया, चाकू लहराते हुए, और ग्राहक को रुकने की चेतावनी दी। लेकिन ग्राहक मानने को तैयार नहीं था। एक अवसर का लाभ उठाते हुए नीना ने उसका गन्ना अपनी गुफा से निकाला और अपने चाचा के पास गई। यह देख ग्राहक क्रोधित हो गया। उसने बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दिया और फिर उसी की छुरी से उसका गला रेत दिया। चाचा की दर्दनाक मृत्यु से हर कोई शोक में डूब गया। गहरे दुख से घिरी नीना ने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके भोजन का भंडार कम होने लगा। एक शाम जब वह खाना खा रही थी, अचानक उसके चाचा का फोन बजा। कॉल एक ग्राहक की थी। शुरुआत में नीना ने कॉल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपनी बिगड़ती स्थिति को देखकर उसने दोबारा सोचा। उसने कॉल उठाई, ध्यान से सुनी और ग्राहक से मिलने का फैसला किया। पिछली भयानक घटना को देखते हुए नीना और सिमो दोनों बेचैन महसूस कर रहे थे। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिमो ने उसके साथ जाने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद नीना जंगल में अपने नंगे बदन से ग्राहक की गर्मी शांत कर रही थी, जबकि सिमो अपने पिता की तरह अपनी डायरी में आंकड़े दर्ज करने में व्यस्त था। पूरा दिन रोमांच और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहा, जिससे नीना को एक महत्वपूर्ण एहसास हुआ। एक और ग्राहक था जिसने उसे एक बड़ी राशि देने का वादा किया था। जैसे ही वे दोनों उसके पास पहुँचे, उन्हें पता चला कि वह उनके गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। व्यापारी चाहता था कि नीना उसके बेटे जीवो को मर्द बनाए, क्योंकि व्यापारी का बेटा एक लड़की जैसा था। व्यापारी नीना को बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन व्यापारी की एक शर्त थी, और वह शर्त यह थी कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब नीना और जीवो एक कमरे में आते हैं। जैसे ही वे यहाँ आते हैं, नीना कपड़े उतार कर अपना नंगा बदन उसे दिखाने लगती है, लेकिन जीवो बीच में ही उसे रोक देता है। नीना को पैसे की जरूरत थी और जीवो अपने पिता को खुश करना चाहता था, इसलिए दोनों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार नीना ऐसी आवाजें निकालेगी कि व्यापारी को लगेगा कि जीवो गुफा में धमाके कर रहा है। योजना सफल रही और व्यापारी भी खुश हो गया। व्यापारी खुश था और दोनों भाई बहन घर लौट आए। अगले दिन सिमो ने पूरे गाँव में यह खबर फैला दी कि नीना पैसे लेती है और मर्दों को अपने तरबूज चुसाकर अपनी गुफा में धमाके करवाती है। ये सुनकर बहुत सारे लोग नीना के स्वाद को चखने के लिए आने लगे। उनका काम अच्छा चलने लगा। एक दिन पुलिस अधिकारी हैरी को उनके काम के बारे में पता चला। वह सिमो के पास आता है
और अपना कमीशन सेट करता है। कमीशन के साथ साथ वो नीना की गुफा में धमाके भी करता है। हैरी ने आज से पहले कभी इतना मजा नहीं किया था, कई बार धमाके करता है। इस बीच वह सिमो से अपने साथी रियो का जूस निकालने के लिए कहता है और भले ही सिमो नहीं चाहता था, उसे यह करना पड़ा। इस तरह 2 महीने बीत गए। नीना गन्ने का रस निकालकर पैसे कमा रही थी, जबकि सिमो ने भी पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। भाई बहन दोनों गुफा और गन्ने का भरपूर फायदा उठा रहे थे। एक दिन दोनों मेहनत से काम करने के बाद घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हैरी से हुई। हैरी उनसे अपना कमीशन लेने के लिए रुका था। वह अपना हिस्सा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नीना को बहुत तेज बुखार हो गया। सिमो ने तुरंत उसे कंबल में लपेटा और दवा लेने बाहर चला गया। इसी बीच हैरी भी गांव में घूम रहा था। तभी उसने एक युवा लड़की को देखा जो कॉलेज से घर जा रही थी। हैरी को उससे प्यार हो गया और वह उसका पीछा करने लगा। वह युवती घर लौटकर कपड़े बदलने लगी, इस बात से अनजान कि हैरी उसे चोरी छिपे देख रहा था। इस बीच उसका दोस्त रियो पूरी तरह नशे में था। उसी समय रियो की मुलाकात सिमो से हुई। रियो ने उससे पानी लाने को कहा, लेकिन सिमो को तो बस एक बहाने की जरूरत थी। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि रियो इतना नशे में है कि कुछ भी समझ नहीं पाएगा। ये जानते हुए कि उसके पास अपनी बहन नीना की दवा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, सिमो ने चालाकी से रियो के पैसे और कलाई घड़ी चुरा ली। चोरी किए गए पैसों से सिमो ने जरूरी दवा खरीदी और जल्दी से घर जाकर अपनी बहन को दी। हालांकि नीना की तबीयत सुधर गई, फिर भी वह इतनी कमजोर थी कि काम नहीं कर सकती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अकेली न रहे, सिमो ने जीवो को उसे देखने के लिए बुलाया और फिर अपने काम पर चला गया। सिमो ने पूरा दिन गांव में महिलाओं के साथ काम करते हुए बिताया। हालांकि जब वह घर लौट रहा था तो हैरी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसे चोरी के बारे में पता चल गया था। गुस्से में हैरी ने सिमो को बेरहमी से पीटा और फिर उसे जेल में डाल दिया। वहाँ सिमो की मुलाकात एक कॉलेज गर्ल से हुई। विडंबना यह थी कि वह वही लड़की थी जिसे हैरी काफी समय से गुप्त रूप से देख रहा था। हैरी सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि वह उस पर जबरदस्ती न करके उसकी सहमति ले सके। यही वजह थी कि उसने अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला था। इसी बीच घर पर नीना की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सिमो अभी तक वापस नहीं आया था। बिना खाना पानी के उसका कमजोर शरीर जवाब दे गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जेल के अंदर सिमो ने लड़की से बातचीत शुरू की और जाना कि उसका नाम माया था। हताश होकर उसने उससे मदद की गुहार लगाई, लेकिन सिमो खुद अपनी बदकिस्मती से जूझ रहा था। उन्हें बातचीत करता देख हैरी क्रोध से भर गया। माया को डराने के लिए उसने बेरहमी से सिमो को पीटा और उसे चेतावनी दी कि वह उससे दूर रहे। कुछ समय बाद हैरी को सिमो की डायरी मिलती है, जिसमें नीना के ग्राहकों के विवरण और संपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं। इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए वह सिमो से सामना करता है और आजादी के बदले पैसे की मांग करता है। लेकिन सिमो पहले ही अपनी सारी रकम नीना के इलाज में खर्च कर चुका था। स्थिति का फायदा उठाने के लिए हैरी नीना के एक पुराने ग्राहक से संपर्क करता है और उसे माया से मिलने के बहाने जेल बुलाता है। लेकिन जब वह आदमी आता है तो हैरी उसका पैसा ले लेता है और उसे भगा देता है। माया को खतरे में देखकर सिमो एक योजना बनाता है और हैरी को एक सौदा प्रस्तावित करता है। वह कहता है कि वह और उसकी बहन मिलकर माया को राज्य करने में मदद कर सकते हैं। इस विचार से प्रभावित होकर हैरी सहमत हो जाता है और नीना को तुरंत बुलाने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही वह आती है, हैरी उसे माया के साथ बंद कर देता है। हैरान और डरी हुई नीना स्पष्टीकरण मांगती है। हैरी अपनी मंशा प्रकट करता है और उसे आदेश देता है कि वह माया को उसकी इच्छाओं के लिए तैयार करे। वह वादा करता है कि यदि वह ऐसा करती है तो वह सिमो और उसे छोड़ देगा। कोई और विकल्प न होने पर नीना अनिच्छा से माया को मनाने लगती है। जब माया तैयार हो जाती है, हैरी उसे बुलाता है और पहले उसे स्नेह दिखाता है, लेकिन जल्द ही उसका व्यवहार बदल जाता है और वह उसे पीड़ा पहुंचाता है, जिससे उसकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठती हैं। इसके बाद वह माया को फिर से उसके कोठरी में फेंक देता है। उसी रात जब वह दोबारा उसके पास लौटता है तो नीना बीच में आ जाती है। वह जोर देकर कहती है कि माया को आराम की जरूरत है और खुद को उसके स्थान पर प्रस्तुत करती है, यह दावा करते हुए कि वह माया को सब कुछ सिखाएगी। हैरी इस सुझाव से खुश होकर सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, नीना अचानक छुपा हुआ चाकू निकालती है और उसकी गर्दन काट देती है। मौका पाकर वह चाबियां उठा लेती है और तुरंत सिमो और माया को मुक्त कर देती है। हैरी दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ता है, खून से लथपथ, जबकि वे वहाँ से भाग निकलते हैं। समय बर्बाद किए बिना वे अपना सामान समेटते हैं और अपनी बहन के साथ भागने की तैयारी करते हैं। इस बीच जीवो